नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षा 247 में। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझ ए नादान, लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझ ए नादान। जिंदगी जितनी गहराई अंदर है उतना तूफान अभी बाहर बाकी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए जो लेकर आया हूं एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से ग्रुप डी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी करने के विषय में सारी चर्चाएं मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके लिए मैंने अपने ही एक भाई को यहां आमंत्रण किया है जो कि वर्तमान समय में आपको अपना इंट्रोडक्शन वो खुद देंगे। आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु नारायण पारासर है और मैं रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट पॉइंट्समैन पर कार्यरत हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने चैनल का और रविंद्र जी का, जो मुझे इस काबिल समझा और आगे की हम चर्चा करेंगे। सर, पहले मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूं कि जैसे अभी ग्रुप डी की एग्जाम आने वाले हैं दिसंबर में और मात्र अभी 50 दिन शेष हैं, तो सबसे पहले ये 50 दिन में बच्चों का क्या टारगेट रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, कौन सी बुक बच्चों को पढ़नी चाहिए, वो सारी आप एक बार बताइएगा। देखिए, होता क्या है कि हम साल 2 साल से मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम कौन सा क्रैक करना है और किस तरीके से करना है ये हमको नहीं पता होता। बस हम पढ़ रहे होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स हम एक ही तरीके से देने का सोचते हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, जब हम बिल्कुल किनारे पर होते हैं तो हम कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं, हम चीज़ों को छोड़ देते हैं और वापस हट जाते हैं, क्योंकि कुछ परिस्थितियां सभी के सामने आती हैं। क्योंकि जब आप कंपटीशन में लगे हुए होते हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि आप बेरोजगार हैं, मतलब पैसा नहीं है अभी हमारे पास। और कहीं ना कहीं हम उस कंडीशन में, होता क्या है कि जब परिस्थितियां आने लगती हैं तो हम सोचते हैं प्राइवेट जॉब की तरफ चल के कुछ इनकम करें या कोई और तरीका ढूंढ लेते हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम इस अपने सेक्टर से, अपनी जो किनारे पर आ रहे होते हैं उससे पीछे हट जाते हैं। तो सर, कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे अभी आप ग्रुप डी में वर्तमान समय में इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं, जिस समय आप तैयारी कर रहे थे, जैसा कि आप परिस्थितियां आपने बताई, आपको कभी ऐसा लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या हो पाएगा? देखिए, बहुत परिस्थितियां आती हैं, कई बार हम खुद पर जो है डाउट करने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं कि शायद मुझसे नहीं होगा, दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति मैं ही हूं। इस तरह के डाउट आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने ही लगती हैं। ये सभी का होता है, मैं हूं या कोई और हो, सभी का। इस टाइम पे जब आप तैयारी कर रहे होते हैं और आपको सिलेक्शन नहीं मिल रहा होता है तो ये चीज अवश्य आती है। देखिए, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताऊं। आज मैं रेलवे में हूं और रेलवे में मुझे पास मिलता है फ्री चलने के लिए, लेकिन एक ऐसा भी टाइम था कि हमारे पास टिकट के लिए पैसे नहीं होते हैं, टीटी हमारे पीछे आ रहा है, हम आगे आगे चल रहे हैं। तो और वही रेलवे, अगर हमें नौकरी है, आज हमारे पास पैसे भी हैं टिकट भी लेने के लिए, लेकिन फिर भी हमें रेलवे फ्री चला रही है। तो ये समझ लो कि ये जो परेशानियां आ रही हैं आपके पास, ये ही आगे जिंदगी का मजा देंगी। तो सबसे पहले तो ये आपको घबराना नहीं है और चीजों को लड़ना है, यही लड़ाई हमें आगे मजा देगी। और हमें गिव अप नहीं करना है, चीजें छोड़नी नहीं है। सही कहा सर आपने। कहते हैं ना कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। सर, अब मैं आपसे चाहूंगा लास्ट के 50 दिनों में किस तरह से, किस बुक से तैयारी करें, किस तरह से प्रैक्टिस सेट लगाएं, एक बार विस्तृत जानकारी दीजिए सभी बच्चों को। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी रेलवे बोर्ड ने कहा है कि 15 दिसंबर से पेपर कराए जा सकते हैं, तो अगर हम 15 दिसंबर से देखें तो लगभग अभी हमारे पास 50 दिन हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, एनटीपीसी का प्री पेपर सही या ग्रुप डी का ये एग्जाम, दोनों ही सेम लेवल है। अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम क्रॉस कर पाते हैं तो ये बिल्कुल
ऐसा संभव है कि आप एनटीपीसी का प्री भी पास कर जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए, हम साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन हम एग्जाम कौन सा देना है हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते, क्या पढ़ना है इस बात पर हम ध्यान नहीं देते, बस पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, कोचिंग्स में जाकर वो क्या पढ़ा रहे हैं हम पढ़ के आ जाते हैं। सारे बैच लगभग वो सेम ही पढ़ाते रहते हैं, पढ़ना क्या है हम इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं, कई पिछले 2015-16 वाला एनटीपीसी सही या ग्रुप डी सही, या ये तो खैर टेक्निकल थे, ये क्या नाम है, एएलपी वगैरह वाले, सब में सारे के सारे पेपर्स में रेलवे के में साइंस का रोल बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा, आप इसे बिल्कुल जरूर करके जाइएगा। आप 9th और 10th की साइंस जरूर पढ़ के जाएं। एनसीईआरटी 9th, अब तो यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, उन्हीं को 9th और 10th के लिए जो बुक्स आती हैं आप उनको साइंस को जरूर पढ़ के जाएं। अच्छा, दूसरा, अब 50 दिन में और क्या करें। देखिए, लगभग 100 क्वेश्चंस में, अगर हम बात करें 100 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन करंट के आते हैं, 10 क्वेश्चन करंट के आते हैं। सॉरी, एक मिनट, 10 क्वेश्चन करंट के हो सकता है, करंट के आप कर भी पाए ना भी कर पाए। तो बाकी जो 90 क्वेश्चन है, बाकी जो 90 क्वेश्चन है आप उनको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। लगभग 45 से 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, 40 भी हो सकते हैं, 45 भी, 50 भी। आप रीजनिंग सबकी ज्यादातर अच्छी होती है, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, प्रीवियस पेपर करें, और जो बाकी 40 क्वेश्चन हैं उनमें से अभी जो पिछले पेपर देखे गए हैं 25 से 30 क्वेश्चन तक साइंस रही है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का जबरदस्त रोल रहा है। और बल्कि आपको बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्यादा रहा है, इसीलिए पिछली भर्ती में ज्यादातर साइंस बैकग्राउंड वाले लोग सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, अब 45-50 क्वेश्चन, ये भी मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस। तो आपको सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि लगभग ग्रुप डी के पिछले वाले लगभग 150 सेट हैं। 150 सेट का मतलब लगभग 100 क्वेश्चन, हर एक में 90, अगर 10 करंट के भी हटा दो तो लगभग 15,000 क्वेश्चन में से आप 1500 क्वेश्चन माइनस कर दो, 13,500 क्वेश्चन है। 13,500 क्वेश्चन में से क्या आप 75 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, या उन 13,500 क्वेश्चंस को करके उनमें से 75 टाइप के क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका अब लास्ट टाइम में 50 दिन में यही है कि आप पर डे 2 या 3 प्रीवियस पेपर करें। वो रुकमणी एक प्रकाशन है, उसने भी बनाए हुए हैं, किरण ने भी बनाए हुए हैं, किरण प्रकाशन ने भी, आप उनको लीजिए। ग्रुप डी के लिए वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, 3 वॉल्यूम 4 भी शायद आ गया है, 4 प्रीवियस पेपर के सेट हैं, आप उनको करिए। सबसे बेहतरीन तरीका, आप लगभग 90-100 क्वेश्चन डेली कर रहे होंगे, अगर 2 सेट करते हैं तो आप 180 क्वेश्चन रोज कर रहे होंगे। इसमें तरह तरह के टाइप आएंगे और आपका दिमाग खुलेगा, सारे क्वेश्चंस करने की आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी डेली। पहले दिन हो सकता है आपके नंबर 40 आ रहे हो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट करते टाइम, दूसरे दिन हो सकता है 42 आए, तीसरे दिन हो सकता है 60 आए, चौथे दिन हो सकता है फिर से 40 आए। तो ये चीजें अगर हमें गलती होती है तो हमें घबराना नहीं है, चीजों को हमें यहीं लड़के जाना है। ठीक है, तो मेरा सबसे आपसे यही अनुरोध है कि आप प्रीवियस पेपर करें और 9th और 10th की साइंस पढ़ के जाएं। प्रीवियस पेपर जरूर करें। आप ग्रुप डी के भी प्रीवियस पेपर करके जाते हैं तो आप एनटीपीसी का प्री पेपर आराम से क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, बाकी तो सही सलाह है मेरी कि आप प्रीवियस पेपर जरूर करें, 2 या 3, मिनिमम 2 तो करें, क्योंकि आप और तो कुछ करोगे नहीं इस टाइम। कोचिंग्स वगैरह अगर ना भी जाओ तो भी चलेगा, बस प्रीवियस पेपर जरूर करें, 2 प्रीवियस पेपर अवश्य करें। एक बार दोस्तों मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि सर ने जो आपको बात बताई बहुत अच्छे से बताई, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि करना तो सभी आपको ही है, आपके बिना किए कुछ नहीं हो सकता। करना आपको है, कि कहते हैं ना कि जो तपस्या में जलेगा वही हीरा बनेगा। तो तपस्या में आप ही को जलना है, करना आप ही को है। पेपर सेट सर ने बताए कि सर ने कैसे ग्रुप डी के लिए तैयारी की, किस तरह उन्होंने एग्जाम को बीट किया, तो करना आपको है। हमारा संकेत आपसे यही था लास्ट के 50 दिन का कि आपको एग्जाम्स में कैसे तैयारी करनी है। तो धन्यवाद आपका, थैंक यू।